अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नाटक एवं एकांकी नाटक नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट दिया है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। अगला पॉइंट है, शकुंतला नाटक लिखा है राजा लक्ष्मण सिंह ने, जो कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, नाटक और नाटककार। रघुकुल रीति, इस नाटक को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। मिस्टर अभिमन्यु, इस नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल। अगले नाटक है एक सत्य हरिश्चंद्र के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र। गोपा का दान, इसके नाटककार विनोद रस्तोगी। अगले नाटक है संभवाम युगे युगे, इसके नाटककार जी.जे. हरजीत। अगले नाटक है जैसे को तैसा, इसके रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। अगली नाटक है कोर्ट मार्शल, इसके नाटककार स्वदेश दीपक। आठवां सर्ग, इस नाटक के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। अगले नाटक है हानूस, इसके नाटककार हैं भीष्म साहनी। अगली नाटक दी है बकरी, इसके नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगली नाटक दी है मादा कैक्टस, इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगली है द्रौपदी, इसके नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। अगले नाटक दिया खूबसूरत बहू, इसके नाटककार हैं नाग बोडस। अगली नाटक है आषाढ़ का एक दिन, इसके नाटककार हैं मोहन राकेश। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया है शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित नाटक जानकी मंगल में तथा स्वयं के द्वारा रचित नाटक सत्य हरिश्चंद्र में। अगला पॉइंट है काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट है जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका रही लक्ष्मण की। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युगीन नाटक कहते हैं 1850 से 1900 ईस्वी के बीच के नाटकों को। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु ने हिंदी का पहला नाटक माना है अपने पिता गिरधर दास बाबू गोपाल दास कृत नहुस नाटक को। अगला पॉइंट देखते हैं चार अभिनव मौलिक एकांकीय नाटकों को चार मित्रा शीर्षक से प्रस्तुत किया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला पॉइंट है एकांकी विहार पुस्तक के संपादक हैं विष्णु प्रभाकर। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है अधिकार का रक्षक, एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगला पॉइंट है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन और यह लिखा गया है महाराज शिवनाथ सिंह द्वारा। एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार तथा रक्त बीज है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक। अगला पॉइंट है द्रौपदी, एक दूना एक, छोटे सैयद बड़े सैयद तथा शकुंतला की अंगूठी है सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नाटक। अगला पॉइंट है प्रसादोत्तर नाटक है तीसरा हाथी, इसको लिखा है रमेश बख्शी ने। बिनवाती के दीप, इसको लिखा है शंकर घोष ने। सेतुबंध, इसको लिखा है सुरेंद्र वर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैक्टो का अनुवाद किया कृतांक शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है वह नाटक जिसमें नारी के पुनर्लग्न की समस्या तथा नारी मुक्त की समस्या उठाई गई है प्रसाद द्वारा रचित
ध्रुव स्वामिनी नाटक में अगला पॉइंट है सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र सकराज का। अगला पॉइंट दिया है आह वेदना मिली विदाई मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत है प्रसाद द्वारा रचित विरचित नाटक स्कंद गुप्त का। करुणालय है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य। अगला है प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है राजश्री, इसका समय है 1915 ईस्वी। स्कंद गुप्त, इसका समय है 1928 ईस्वी। चंद्रगुप्त, इसका समय है 1931 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी, इसका समय है 1933 ईस्वी। अगला पॉइंट है प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है विशाख, इसका समय है 1921 ईस्वी। अजातशत्रु, इसका समय है 1922 ईस्वी। कामना, इसका समय है 1927 ईस्वी। स्कंदगुप्त, इसका समय है 1928 ईस्वी। अब देखते हैं अगला पॉइंट। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य माना जाता है करुणालय। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक है जयशंकर प्रसाद का। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुमार या मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। यह कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक का। अगला पॉइंट है वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक का। अगला पॉइंट है मालविका, अलका, सुवासिनी आदि स्त्री पात्र हैं चंद्रगुप्त नाटक के। अगला है कल्याणी, कार्नेलिया तथा मालविका चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखती हैं। पिता गए माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक का यह कथन है चंद्रगुप्त पात्र का। अगला पॉइंट दिया है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। अगला पॉइंट दिया है करबला, संग्राम तथा प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार हैं प्रेमचंद। अगला पॉइंट है सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाट्य साहित्य। अगला पॉइंट है कालांतर है गिरिजा कुमार माथुर का गीत नाट्य। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य मुद्रा राक्षस, यह लिखा गया है विशाख दत्त द्वारा और ये मुद्रा राक्षस है संस्कृत नाटक का। नायक है चाणक्य, यह भारतेंदु का अनुदित नाटक भी है। अगला है चंद्रावली, नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट है अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किया है दुर्लभ बंधु के नाम से। अगला पॉइंट है मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, विद्या सुंदर, धनंजय विजय है भारतेंदु के अनुदित नाटक। अगला पॉइंट है भारतेंदु की वह नाट्यकृत जिसकी रचना एक रात में की गई अंधेर नगरी। अगला पॉइंट है भारत दुर्दशा तथा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवते नाट्य रचनाएं हैं भारतेंदु की। अगला पॉइंट दिया है भारत दुर्दशा है नाट्य रसक। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। रत्नावली नाटक है संस्कृत भाषा में अनुदित भारतेंदु का नाटक है। अगला पॉइंट है पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला है संयोगिता स्वयंवर, ताप्ता संवरण या तप्ता संवरण तथा प्रहलाद रचित
नाटक है लाला श्रीनिवास दास के। अगला है चौपट चपेट तथा मयंक मंजरी है किशोरीलाल गोस्वामी के नाटक। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार और वीरस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। अगला पॉइंट दिया है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। अगला पॉइंट दिया है हानोस माधवी कबीरा खड़ा बाजार में आलमगीर नाटक है भीष्म साहिनी के। अगला पॉइंट है स्वर्ग की झलक तथा अंधी गली नाट्यकृत के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगला पॉइंट है विक्रमादित्य मुक्तिपथ मत्स्य गंधा तथा विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। अगला पॉइंट दिया है आगरा बाजार चरणदास चोर तथा राजरक्त नाट्यकृत है हबीब तनवीर की। अगला पॉइंट है लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला पॉइंट दिया है कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अगला पॉइंट है आधे अधूरे, इसका समय है 1969 ईस्वी। नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य है मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। अगला पॉइंट है सिंघानिया किन्नी बिन्नी अशोक जगमोहन सावित्री तथा जुनेजा पात्र है आधे अधूरे नाटक के। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। अगला पॉइंट दिया है रक्त कमल है लक्ष्मी नारायण लाल के नाट्यकृत। अगला पॉइंट दिया है तांबे के कीड़े तथा ऊसर है भुवनेश्वर की नाट्यकृतियाँ है और भुवनेश्वर का दूसरा नाम है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। अगला पॉइंट है गीत नाट्य है अंधा युग। अंधा युग को लिखा है धर्मवीर भारती ने। करुणालय इसको लिखा है प्रसाद ने। अनग इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। ज्योत्सना इसको लिखा है पंत ने। अगला पॉइंट है मेरी ममता ही वहाँ नीति भी मर्यादा थी। अंधा युग से उद्धृत यह कथन है धृत राष्ट्र का। अगला पॉइंट है अंधा युग में कुल अंक तथा वह पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। पांचवा अंक तथा अश्वत्थामा। अगला है किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। यह कथन है अंधा युग गीत नाटिका जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती है। शारदीय नाट्यकृत के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगला पॉइंट है कोणार्क पहला राजा रघुकुल रीत दशरथ नंदन नाट्यकृतियाँ हैं जगदीश चंद्र माथुर की। अगला पॉइंट है प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष गाथा को विषय वस्तु बनाया गया है कोणार्क नाटक में। अगला पॉइंट है सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की है राधाचरण गोस्वामी ने। अगला पॉइंट है भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा है नाटक। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाटक के लेखक हैं अज्ञेय प्रसन्न राघव जयदेव की नाट्यकृत है। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पृथ्वीराज की आंखें बादल की मृत्यु है डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी। अगला पॉइंट है रेल का विकट खेल है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक। अगला पॉइंट दिया है हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। अगला पॉइंट दिया है अंजू दीदी है उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित नाटक। अगला पॉइंट है युगे युगे क्रांत डॉक्टर है विष्णु प्रभाकर की नाट्यकृत। अगला पॉइंट दिया है नुक्कड़ नाटक के जनक हैं सफदर हाशमी। अगला पॉइंट है हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है
चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित राधा कृष्ण को। अगला पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य है। जगदीश चंद्र माथुर कृत पहला राजा नाटक में। अगला पॉइंट है नाटक काव्य विधा है दृश्य काव्य की। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला पॉइंट दिया है तांबे के कीड़े तथा कारवां एकांकी नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। अगला पॉइंट है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। अगला पॉइंट दिया है एकांकी में संकलन त्रय का आशय है समय स्थान तथा कार्य की एकता से। अगला पॉइंट दिया है दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। अगला पॉइंट दिया है नदी प्यासी थी है धर्मवीर भारती द्वारा रचित एकांकी नाटक। अगला पॉइंट है प्रकाश और परछाइयाँ है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी नाटक। अगला पॉइंट दिया है कबूतर खाना है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी। अगला पॉइंट दिया है जो कहें उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित सामाजिक व्यंग परक एकांकी नाटक। अगला पॉइंट देखते हैं मुद्रा राक्षस द्वारा रचित तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का। अगला पॉइंट दिया है मुद्रा राक्षस का मूल नाम है सुभाष चंद्र। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य नाटक और नाटककार। अभंग गाथा इसके नाटककार हैं नरेंद्र मोहन। अगले नाटक हैं ताले में बंद प्रजातंत्र इसके नाटककार हैं विभु कुमार। अगला है वायरस इसके नाटककार हैं राजेश जैन। अगला है इत्ता की आवाज़ इसके नाटककार हैं असगर वजाहत। अगला पॉइंट है रस गंधर्व इसके नाटककार हैं मणि मधुकर। अगला पॉइंट देखते हैं शिवा साधना इसके नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। अगला पॉइंट दिया है आला अफसर योर्स फेथफुली तथा संतोला है मुद्रा राक्षस की नाट्य कृतियाँ। साथियों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।